सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है हम पॉवर्टी कमेटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में आज हमारी कमेटी है दैट इज़ तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर, जिसको सेटअप किया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 2005 और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया था इन 2009। बेसिकली कमेटी सेटअप की गई थी टू रिवाइज द मैथडोलॉजी फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी, कि जो भी तरीके से हम पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं उसको चेंज करें। सिंस 1970s अभी तक हम किस एस्टिमेट पे चल रहे थे, किस बेसिस पर चल रहे थे, दैट इज कैलोरी बेस्ड नॉर्म पर चल रहे थे। लेकिन इन्होंने तेंदुलकर कमेटी ने सजेस्ट किया, सबसे पहला जो मेजर सजेशन था दैट इज कि हमें कैलोरी इनटेक से शिफ्ट कर कर ब्रॉडर अप्रोच को यूज करना चाहिए। दैट इज हमें जो भी लोग हेल्थ पर, एजुकेशन पर, क्लोथिंग पर जो खर्चा कर रहे हैं उसको भी काउंट करना चाहिए। सेकंड जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी दैट इज कि हमें एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन लानी चाहिए, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, कि लोग क्या खर्चा कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमें पॉवर्टी लाइन बनानी चाहिए, रादर देन कि हम क्या कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि रूरल एरियाज में अगर कोई 446 पर कैपिटा पर मंथ कमा रहा है और अर्बन एरिया में 578 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ कमा रहा है तो वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मिक्स रेफरेंस पीरियड है ऑफ द एनएसएसओ राउंड उसको हमें यूज करना चाहिए फॉर बेटर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड कंजप्शन डाटाज। लास्ट जो है इससे इम्पैक्ट क्या आया, इससे इम्पैक्ट ये आया कि जो पॉवर्टी लेवल्स थे वो एकदम से पीक पर चले गए और अकॉर्डिंग टू देम इट वाज एस्टिमेटेड कि जो पॉवर्टी है इन 2004-5 में, यानी कि जो उसका परसेंटेज है वो हो गया था 37.2%, विच वॉज वेरी हाई। सो दीज आर द मेन रिकमेंडेशंस जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द लास्ट कमेटी दैट इज सी रंगराजन कमेटी। थैंक यू एंड बाय बाय।